सीताराम मित्रों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी, जय सद्गुरु सन्यासी बाबा। मित्रों, आज मैं बहुत ही अच्छा एक टॉपिक लेकर आया हूँ। आप सब हमेशा मुझसे भी एक प्रश्न करते रहते हैं और आप सब बहुत परेशान हैं, बहुत चिंतित हैं। आप अपने आप ही बहुत चिंतित हैं, अपने आप में ही बहुत परेशान हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो आपका आत्मचिंतन और खुद पर नहीं है विश्वास। आपको अपने आप पर ही विश्वास नहीं होने के कारण आप बहुत परेशान हैं, आप चिंतित हैं। क्यों? क्योंकि आप अभी तक से आपके दिमाग में हमेशा यही रहता है कि हम बागेश्वर धाम जाकर अर्जी नहीं बांध पाए हैं, या फिर आप कहीं और भी धाम, बहुत सारे धाम हैं, कोई मेहंदीपुर जाता है, कोई बागेश्वर जाता है, कोई और भी बहुत सारे हैं, तिरुपति, कहीं और कोई भोले बाबा का मंदिर, तो कोई भोले बाबा का जगह, कोई दुर्गा माँ का जगह। अपनी अपनी सबकी इच्छा है, अपना अपना सबका इष्ट देव हैं। अपने अपने हिसाब से लोग अपने देवताओं को भी चुन सकते हैं। यहाँ तो सनातन में ये भी छूट है। तो आप ये बताओ, आप इस अगर उधेड़ बुंद में, यही टेंशन में अगर आप हमेशा रह रहे हैं, तो फिर आप पूजा पाठ कैसे कर रहे होंगे? क्या आपकी जीवन में समस्या उत्पन्न जो है वो सिर्फ बागेश्वर धाम या किसी भी धाम में जाकर अर्जी बांध लेने से ख़त्म हो जाएगी? ऐसा है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाकर धाम पे अर्जी बांध रहे हैं, और क्या उनकी सारी समस्याएं तुरंत ख़त्म हो जा रही है? ऐसा तो नहीं है, मैं देख रहा हूँ। देखो, अर्जी बांधना ये एक सिस्टम हो सकता है, एक कार्य हो सकता है, मगर इसके द्वारा आपकी सारी जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाना ये जरूरी नहीं। मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है, आप समझो। अर्जी बांधने के बाद क्या होता है? सबसे बड़ा बात तो यहाँ पे इसी चीज़ को ध्यान देना है। अर्जी आपने बांधा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपको बताया जाता है कि ये सब सारे नियम हैं, और इस नियम से आप पूजा पाठ घर पे करो। आप पूजा पाठ नियम के अनुसार करते हैं, तब जाकर आपकी इच्छा जो है वो पूर्ण होती है, या फिर संभावना बनती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि आप अर्जी जाकर बांधो बागेश्वर धाम में या किसी भी धाम में। सबसे पहले आपको अपने भगवान पर पूरी तरह से विश्वास करना होगा, और वो आप विश्वास अपने घर से भी कर सकते हो। देखो, आपके पास अभी स्थिति खराब है, मान लो मैं ये बात कर रहा हूँ, आपके पास स्थिति अभी खराब है, आपके पास अभी थोड़ी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है जो आप बागेश्वर धाम जा सको, या फिर मेहंदीपुर धाम जा सको, या वृंदावन जा सको, या फिर कहीं भी वैष्णो देवी, केदारनाथ नहीं जा सक रहे हो आप। तो ये इसका ये तात्पर्य तो नहीं है कि आप कभी भी नहीं जा सकते, जाएंगे ना। तो आप उस नियम का पालन अपने घर पे भी करके, आप की जब स्थिति सही हो जाए तो जाके आप अर्जी बांध लेना या दर्शन कर लेना। दर्शन करना भी तो एक अर्जी ही हो गया। ऐसे तो नहीं है, जब आप मंदिर भी जाते हो, आप कहीं भी जाते हो, तो आप भगवान के सामने हाथ ऐसे जोड़कर जरूर बोलते होगे, भगवान सब कुछ ठीक कर दो, हे भगवान बहुत कष्ट है, बहुत सारा से दिक्कत है, हे प्रभु मुझ पे दया करो। इस तरह की आप बातें करते हैं ना, तो वो भी तो एक अर्जी ही है ना। उसे आप डायरेक्ट के रूप में दे रहे हैं, उनके कानों में सुनाई दे रहे हैं, आप कानों में बोल रहे हैं, वो भी तो अर्जी है। तो मैं अर्जी लगाने के खिलाफ नहीं हूँ, अर्जी मैं खुद लगाता हूँ, अर्जी मैं लगवाता हूँ लोगों को। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बागेश्वर धाम अगर आप नहीं जा सक रहे हो, या किसी भी धाम, मेहंदीपुर, बालाजी, केदारनाथ, या किसी भी धाम पे आप नहीं जा सक रहे हो, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होगी और आपकी मनोकामना जो है वो सफल नहीं होगा। आपका पूजा भी सफल होगा,
बस आपको विश्वास जो है वो भगवान पे पूरी तरह से रख लेनी है। हे प्रभु, मैं आपके पास आ नहीं सकता, मेरी आर्थिक स्थिति उतनी है नहीं, मेरी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, मैं आपसे अवश्य भेंट करने आऊँगा, लेकिन या आऊँगी, मैं अभी जहाँ हूँ मैं आपसे विनती करती हूँ कि प्रभु मुझे आप यहीं दर्शन दे देना। मैं अपने घर से अपने इसी नियम पूजा प्रार्थना के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रारंभ कर रहा हूँ, और आप पूजा पद्धति जो है घर से प्रारंभ कर सकते हैं। अर्जी बिना लगाए एक उपाय बताता हूँ। अब उपाय पे आ जाओ। आप 21 दिन का संकल्प ले लो या 11 दिन का संकल्प ले लो। प्रतिदिन आप पूजा पाठ वैसे ही करो जैसे कि आप करते हो, बस रूटीन थोड़ा बदल दो। 21 दिन का संकल्प लो, 7 हनुमान चालीसा पाठ प्रतिदिन करो, कम से कम 7 हनुमान चालीसा का पाठ। फिर सन्यासी बाबा के नाम पे आहुति भी दो घर पे। फिर सीताराम सीताराम का जाप करो। और एक काम और सबसे अधिक आवश्यक ये है कि रात में शाम में अपने घर पे थोड़ा सा थपड़ी बजा कर या थोड़ी सी इंस्ट्रूमेंट अगर आपके पास है जैसे झाल कीर्तन, तो वो बजा कर भी आप सीताराम सीताराम सीताराम, राधे राम राधे कृष्ण राधे कृष्ण, या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप अपने घर पे करना प्रारंभ कर दो। मैं आपको अवश्य पूर्ण विश्वास दिला के कहता हूं, अगर आप मेरे इस बात को विश्वास के साथ कर लिया, 21 दिन में आपके घर में एक ऐसा बदलाव महसूस होगा, एक ऐसी औरा महसूस हो जाएगी आपके घर में, लगेगा कि क्या नहीं था और क्या हो चुका है मेरे घर में। एक पॉजिटिविटी का वातावरण ऐसा आएगा कि आपका सब कुछ बदल कर रख देगा। आपकी जितनी भी दुख है वो दूर होते चली जाएगी। बस इस नाम जप में इतनी ताकत है। तो आप ये उपाय करें और ये उपाय करके देखें, आपके यहाँ जो भी कुछ की कमी चल रही है वो सब कुछ मिलेगा। आप फिर बागेश्वर धाम जाओ और जितने भी धाम है वहाँ दर्शन करो, जितने भी बालाजी की मंदिर है वहाँ जाओ, प्रभु कृष्ण जी की मंदिर है, भोलेनाथ की मंदिर है, जाओ ना, फिर दर्शन करो ना, सब कुछ सही हो जाएगा। चलो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राम, सीताराम, जय बागेश्वर।